आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूं। अगर आपको यह पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन पे प्रेस करिए। रात के 2 बजे मानसी के दरवाजे पर धीमी सी खटखट हुई। कौन होगा इतनी रात को? पर मानसी को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कौन आया है। दरवाजा खोलने से पहले उसने दराज से एक फाइल निकाली जिस पे लिखा था द बटरफ्लाई इफेक्ट। फिर दरवाजे के आई पीस से देखती हुई बोली, क्या तुम शकील हो जिसे डेविड ने भेजा है? उस इंसान ने अपनी भारी सी आवाज में बोला, जी मैं शकील हूं। मानसी ने दरवाजा खोला और अंदर एक लंबे कद का रूखा आदमी आ गया। ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए मानसी पानी लेने चली गई। वापस आकर सोफे के पास मेज पर पानी का गिलास रखते हुए मानसी कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी शकील ने उसकी बात को काटते हुए बोला, चाय पानी के लिए समय नहीं है मेरे पास। कल ही जेल से सजा काट कर आया हूं, न बीवी से मिला न बच्चों से। वो तो डेविड मेरा दोस्त है, वरना मैं नहीं आता इसे किसी अजनबी के घर रात के 2 बजे। इसलिए आप बस अपना काम बताएं। मानसी ने धीमे से हूं कहते हुए बोला, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं मनोविज्ञान विषय से, और मनुष्य स्वभाव पर रिसर्च करना मेरा शौक है। अभी जिस विषय पे मैं रिसर्च कर रही हूं उसका नाम है द बटरफ्लाई इफेक्ट। इसके अनुसार कभी कभी छोटे छोटे फैसले बड़े बड़े बदलाव कर देते हैं। शकील गुस्से से भरे हुए स्वर में बोला, मैंने बोला ना, पहले ही मेरा वक्त जाया मत करो और काम बताएं वरना मैं जाता हूं। और यह कहकर शकील जाने के लिए खड़ा हुआ। मुझे खून कराना है। शकील फिर बैठ गया और गंभीर आवाज में बोला, किसका खून करवाना है? पैसे ज्यादा लगेंगे। मुझे अपना खून करवाना है। क्या अपना खून करवाना है? हाँ, मुझे अपना खून करवाना है। शकील 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो मानसी को घूरता रहा। मानसी ने शांत स्वर से समझाते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कल बिना बताए शाम को मेरे घर आके मेरा खून करने की कोशिश करनी है। तुम कहीं से भी आ सकते हो। हाँ, लेकिन मैं बचने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरी मौत हुई तो वह यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। शायद मैं कोई ऐसी गलती करूं या फिर कोई ऐसा फैसला लूं जिससे मेरी मौत होगी। डेविड मेरी मौत की फुटेज में वो गलती ढूंढेगा और फिर ये साबित करेगा कि कैसे मेरे उस छोटे से फैसले की वजह से मेरी मौत हो गई। तुम्हारे लिए मैंने एक पत्र रख दिया है जिसमें लिखा है कि ये सब मैं अपनी इच्छा से कर रही हूं, और साथ ही साथ जो अभी हमारी बातें हो रही हैं वो सब भी रिकॉर्ड हो रही हैं, जो कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत होंगी। इस काम के लिए तुम्हें 60 लाख मिलेंगे। और कुछ पूछना है? शकील हैरान था, इतना पागलपन एक विषय को लेकर। उसने कुछ देर अपने बारे में सोचा कि इतनी रकम से तो उसके परिवार का भला हो जाएगा। उसने न चाहते हुए भी बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, और जल्द से जल्द वहां से निकल गया। लेकिन पूरे रास्ते शकील यही सोचता रहा कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे क्या क्या करना होगा। अगली सुबह जब मानसी की आंख खुली तो वह झट से उठ गई। आज उसकी मौत का दिन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी मौत की तैयारी भी कभी करेगी। उसने अपने जन्मदिन पे मिला हुआ नीला कुर्ता पहना, अपनी पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनाकर खाई और डेविड को फोन करके सब कुछ सहेजा। फिर सारा दिन घर के हर कमरे में बेचैनी से घूमते हुए बिता दिया।
शाम आते ही उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए, लेकिन ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके उसकी चाबी कहीं फेंक दी। फिर सीसीटीवी चेक किया और बैठ गई एक कोने में। सामने वाली घड़ी पर उसकी आंखें टिकी हुई थी कि मौत की सुई कभी भी गिर सकती है। घड़ी में 7 बजते ही पीछे के हिस्से से किसी के कूदने की आवाज आई। मानसी जानती थी कि यह उसकी मौत है। वह तुरंत तेजी से भागी और अलमारी में छुप गई। यह शकील है जो खिड़की से अंदर आया है। शकील के हाथों में तेज धार वाला चाकू चमक रहा है। हर कमरा छानने के बाद जब वह अलमारी के पास पहुंचता है तो उसे मानसी के सांसों की आवाज सुनाई देती है। उसने झटके से अलमारी खोली तो मानसी ने तुरंत उस पर अलमारी के सारे कपड़े फेंक दिए और दौड़कर उसे तेजी से झटका दिया और ऊपर सीढ़ियों की तरफ भाग निकली। मानसी तेजी से भागती हुई अपने स्टोर रूम में जाकर छिपी। स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और ताला लगा दिया और उसकी चाबी खिड़की से बाहर फेंक दी। उस कमरे की खिड़कियों में शीशा नहीं था, इसलिए वह कोने में छुप के बैठ गई ताकि शकील उसे देख न सके। जब काफी देर हो गई तो मानसी बेचैन होने लगी। बेचैनी के मारे उसने खिड़की से बाहर झांका और ये क्या, वह तो बाहर ही खड़ा। इससे पहले कि मानसी वापस छिपती खिड़की के अंदर आने की कोशिश करने लगा। मानसी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत पास रखी रॉड से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मानसी ने पूरा दम लगाया और खट की आवाज के साथ ताला टूटा। मानसी तुरंत सामने दिखती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी और नीचे की तरफ गई। उफ, ये क्या कर दिया उसने। नीचे तो सिर्फ एक ड्राइंग रूम था और बाहर का दरवाजा जो अब बंद था। अब उसे मौत के कदमों की आहट धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। अब क्या करती वो? न कोई छिपने की जगह थी, न बाहर जा सकती थी। मानसी की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे अपना अगला पिछला सब याद आने लगा कि कैसे मां उसे मनु कहकर बुलाती थी बचपन में, और वो बचपन के दिन, गलतियां, हादसे, सब कुछ। मौत का डर उसके दिमाग में छाने लगा और वो खुद को कोसने लगी। अगर मौत का दर्द सहन करने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों किया ये फैसला? मौत का डर ऐसा मंडराया कि उसने पास की टेबल में रखे शीशे का गिलास को जमीन पर फेंका और नुकीला टुकड़ा उठाकर सीधे सीढ़ी के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही शकील ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, वैसे ही मानसी ने कांच का टुकड़ा उसके गले में घुसा दिया। शकील की एक चीख के साथ उसके गले से खून का फव्वारा निकलने लगा। शकील ने अपना हाथ मानसी की तरफ बढ़ाया और लड़खड़ाते हुए गिर गया। मानसी के हाथ खून से रंग चुके थे और शकील का शव वहीं आखिरी सीढ़ी पर गिरा हुआ था। मानसी जब होश में आई तब उस पे पागलपन चढ़ने लगा। ये क्या कर दिया उसने? मानसी ने किसी का कत्ल कर दिया। मानसी खूनी बन चुकी है। होश संभालते हुए वह सोफे पे बैठी और हैरान थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक विषय ने उससे किसी का खून करवा दिया। वो सोचने लगी उस आखिरी रात को जब शकील घर आया था। अरे, इसी गिलास में तो उसने शकील को पानी दिया था और उसने नहीं पिया। उफ। जिस मेहमान के स्वागत के लिए उसने ये पानी का गिलास लाया, उसी से उसकी हत्या कर दी। क्या ये था शकील की मौत के पीछे का बटरफ्लाई इफेक्ट? उसे दूर से आती हुई पुलिस के सायरन की आवाज थोड़ी देर में सुनाई देने लगी। जैसे जैसे सायरन की आवाज तेज हो रही थी, उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, क्या मानते हैं आप? क्या था बटरफ्लाई इफेक्ट शकील की मौत का? मानसी का उसे पानी का गिलास देना, या उसका स्टोर रूम में भागना, या ड्राइंग रूम में जाना, या फिर शकील को ये काम देना? आप फैसला करें।